काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये कहते हैं कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारा थ्योरी पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलाज मैंने रट लिए, उसके बावजूद मेरे से न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, और अगर थोड़ा समझने की कोशिश भी करें तो हज़ार गलतियाँ हो जाती हैं। और इसके चक्कर में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कट हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स के चक्कर में। राइट। आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे भी न्यूमेरिकल से सॉल्व होने लग जाएंगे, और हो सकता है आपको न्यूमेरिकल से प्यार हो जाए। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में। लेकिन क्लास 12th तक आते आते मुझे कुछ चीज़ें पता चली जिनको मैंने फॉलो किया। और 12th में आपको पता ही है, जो लोग जानते हैं, कि मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई करके ही अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे क्लास 12th में। ठीक है। मतलब लास्ट टाइम जब था उस टाइम मैंने पढ़ाई करी थी और न्यूमेरिकल्स वगैरह मेरे को सारे आते थे, बढ़िया से सॉल्व हो जाते थे। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो न्यूमेरिकल्स आपसे भी सॉल्व होने लग जाएंगे। ऐसा मत बोलना कभी कि मेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, मेरे अंदर कुछ कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, वैसे ही टीचर्स हैं। कोई मम्मी के पेट से सीख के नहीं आया था सारी चीज़ें कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। सबने यहीं आके पढ़ा है, यहीं आके प्रैक्टिस किया और यहीं आके सॉल्व किया है। आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज के बाद ये मत बोलना कभी कि मेरे से न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होते, है ना, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी है, शायद मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे भी सॉल्व होंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, वो फॉलो करते हैं, उनसे हो जाते हैं। आप वो फॉलो नहीं कर पाते हो, है ना, आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आपको भी वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, सही तरीका क्या है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का, जैसे आपसे भी न्यूमेरिकल्स बनने लग जाएंगे। बताने वालों सारी चीज़ें इस वीडियो में। अगर पहली बार आप आ रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और उनको हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्त, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो सर स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होंगे और ऊपर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। सो अलग समझने का कोशिश करेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में क्या वो भागने लग जाता है? नहीं, अभी वो छोटा बच्चा है। पहले वो बैठना सीखता है, बैठने के बाद हम उसको खड़ा करते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा करते हैं, तब वो खड़ा होना सीखता है। फिर धीरे धीरे हम उसका हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं, है ना, हम उसको हाथ पकड़ लेते हैं ताकि गिरे नहीं। फिर वो धीरे 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 चलता है ना। फिर हम उसका हाथ छोड़ देते हैं, तब भी वो चलता है धीरे धीरे, है ना। फिर धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भागने लग जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप। और वहीं अगर आपने एक छोटे से बच्चे को सीधा खड़ा कर दिया और बोला चल चल, तो चलेगा? वो गिर जाएगा, बिकॉज अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चल पाएगा, छोटा है अभी वो। तो स्टार्टिंग में हाथ पकड़ के ही उसको चलाया जाता है बच्चे को, है ना। तो वैसा ही सेम चीज़ है सर न्यूमेरिकल्स में। हम लोग गलती ये करते हैं कि सीधे ही हार्ड न्यूमेरिकल्स करने लग जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते नहीं है। टीचर का हाथ नहीं पकड़ते हैं स्टार्टिंग में, हमें लगता है हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तो न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व होने लग जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना इंपॉर्टेंट है सर। अब स्टेप बाय स्टेप में क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा सर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ सर उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। प्लस एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, यूनिट्स। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री में एक मैं न्यूमेरिकल थोड़ा सा गलती करके आया था, वो ये कि यूनिट्स मैंने चेंज नहीं की थी, और उसके चक्कर में मेरे मार्क्स कट गए थे थोड़े से केमिस्ट्री में। ये यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। मैं जल्दबाजी में क्या करके आया था, यूनिट्स को कन्वर्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आया था, है ना। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर करो, जितने भी फॉर्मूला हैं उनको समझो, याद करो। प्लस यूनिट्स भी, यूनिट्स जरूर समझ लेना कि ये जो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर यूनिट्स हमें किस में लेनी है। यहाँ पर गलती होती है, मैं खुद करके आया हूँ, दैट्स वाई आपको बता रहा हूँ। जब इतना काम आपने कर लिया, अब आप बोलते हो कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने कॉन्सेप्ट पूरे समझ लिए, फॉर्मूला पूरे याद कर लिए, और मैंने यूनिट्स रट ली, ठीक है, अब तो मुझे सब कुछ आता है चैप्टर में, अब तो न्यूमेरिकल्स नहीं हूँ, चुटकियों में होंगे सॉल्व। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप हो या टॉपर हो या टीचर हो, इतना करने से किसी से न्यूमेरिकल्स नहीं बनने लग जाते हैं। समझने का कोशिश करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सेकंड स्टेप आपका क्या है, इतना करने के बाद आपको इजी न्यूमेरिकल्स करने हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स? इजी। सर स्टार्टिंग में ही हार्ड न्यूमेरिकल्स करने मत लग जाना। इजी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और ये चुटकियों में होंगे, तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और काफ़ी बार तो इजी न्यूमेरिकल्स भी हमसे सॉल्व नहीं होते, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, ये उसकी ड्यूटी है कि कोई फॉर्मूला पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद इजी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अगर आपसे इजी न्यूमेरिकल्स भी खुद से नहीं हो रहे हैं इतना कुछ पढ़ने के बाद, कोई बड़ी चीज़ नहीं है,
छोटा बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग में उसका हाथ पकड़ के हम लोग उसको चलवाते हैं, हाथ पकड़ लिया, हाँ बेटा चलो, गिरोगे नहीं, हम हाथ पकड़े, ठीक है चलने की कोशिश करो, फिर हाथ छोड़ भी देते हैं, फिर वो खुद ही भागने लग जाता है। राइट, ऐसे ही स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स आप करने जाओगे ना, कोई भी आपने चैप्टर पढ़ा, तो ये न्यूमेरिकल्स है ये सर टीचर के साथ सॉल्व करो। किसके साथ? टीचर के साथ। हालांकि टीचर खुद सॉल्व करवाएगा, है ना। पहले खुद करने की कोशिश करो, खुद से नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखो, या जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उससे पूछो, सर ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, वो सॉल्व करवाएगा। हालांकि जो टीचर पढ़ा रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए स्टूडेंट्स को, है ना। तो टीचर के साथ ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टीचर के साथ सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यही न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करना है ना। टीचर ने आपको पूरा समझा दिया, आपने टीचर के साथ साथ उसको सॉल्व कर लिया। अब आपका जिम्मेदारी है कि जो न्यूमेरिकल टीचर के साथ आपने सॉल्व किया, अब वो न्यूमेरिकल आप बिना देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, इतना करना है। और नहीं आ रहा है फिर से देख लो टीचर ने कैसे सॉल्व करवाया था, ठीक है, फिर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब ये इतना कुछ आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको सर जाना है हार्ड न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद आपको जो भी हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी वगैरह के, या जो भी आपको करना है, फिर आप इनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। मैं तो कहूँगा हार्ड न्यूमेरिकल्स भी आप टीचर के साथ करो। तरीका यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले टीचर के साथ न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करो, उसके बाद बिना देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ अब मेरे से न्यूमेरिकल से सॉल्व होने लगे। समझ रहे हो। और एक चीज यहाँ पर सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेना। आपने जो थ्योरी में पढ़ा, जस्ट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये आपने जो थ्योरी में पढ़ा सर, आपको लगता है कि मैंने थ्योरी पूरी पढ़ ली, है ना, प्लस मैंने सारे के सारे फॉर्मूला पढ़ लिए तो मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर नहीं, थ्योरी प्लस फॉर्मूला पढ़ने से पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। प्लस यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स भी समझना पड़ता है, आपको न्यूमेरिकल्स में भी 1000 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखो कि सर जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन, जैसे होता है ना किलोग्राम से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी न्यूमेरिकल्स में। और इन चीज़ों को चाहो तो आप अपने जो आपने नोट्स वगैरह बनाए, जो आपने थ्योरी पढ़ी, उनमें ही ऐड कर लेना कि यूनिट कन्वर्ट कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर, मैं बता रहा हूँ। हम लोगों का दिक्कत ये होता है, हम लोग सोचते हैं हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, है ना, सारे फॉर्मुला याद कर लिए और हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अरे नहीं यार, अब तुम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। दिमाग में रखना, हम लोगों को दिक्कत ही होता है, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, पूरी फॉर्मुला पढ़ ली है और सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल जाते हैं, है ना। और टीचर सॉल्व करवाता है तो टीचर 10 नई चीज़ें बताता है उसमें न्यूमेरिकल में, हम कहते हैं यार ये कहाँ से नई चीज़ें आ गई, हमने तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ी नाम पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना सर, न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इस तरीके का कैसे होता है। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। यस, अगर कोई कहता है कि न्यूमेरिकल सिर्फ समझने से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, गलत है यार। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जो हार्ड होंगे, आपको वो तरीका याद करना पड़ेगा कि इस तरीके का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होता है, सबसे पहले ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। तो वो स्टेप्स जो होते हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, है ना। अब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे उन स्टेप्स को तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाते हैं। समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उनको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर। तो थ्योरी प्लस फॉर्मूला याद कर लेने से न्यूमेरिकल से नहीं सॉल्व होते हैं, है ना। इसमें भी आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है न्यूमेरिकल्स में, ये चीज़ दिमाग में रख लिया आपने, है ना। और अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो उनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो उसने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब लिटरली एक सर हैं, शिवम सर हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को बताई थी वो बात और मेरे आज तक उसको यूज़ करता हूँ और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बहुत ईजिली। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए तो आपको एग्जैक्टली उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए, सबसे पहले उसको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के आपको समझने की कोशिश करना है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसमें कौन से फॉर्मूला लग सकते हैं, बस पढ़ना है। और पढ़ते समय कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं लाना कि ये मेरे से सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा, या फिर मेरे को न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगते हैं, कुछ नहीं। शांत मन से बस आपको बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ना है सबसे पहले। और जहाँ जहाँ समझ में आ रहा हो कि ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ दिमाग में रखनी है। न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा अच्छा ये उस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लग रहा है मेरे को, है ना, चलो आगे पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है, गिवन डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है, आपको क्या करना है वो नोट डाउन करना है। किस तरीके से, जस्ट लाइक समझने का, ए की वैल्यू दी गई है 10,
बी की वैल्यू दी गई है 0, जस्ट एन एग्जाम्पल मान लो, और आपसे सी पूछा गया है, तो आप सोचोगे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पर ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है ना, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है, जस्ट लाइक मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिमाग में आई है ना, तो ऐसे जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको वो नोट डाउन करनी है। आप जैसे ही इतना नोट डाउन करोगे ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लग जाएंगी कि यार यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये होता है ना, उसमें भी ए की वैल्यू आती है, बी की आती है, सी की आती है, एक काम करते हैं फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, फिर ट्राई करो कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, गिवन डेटा में यहाँ पे आगे पॉइंट लिख देता हूँ, सबसे पहले डेटा जो भी गिवन है वो लिख लो, उसके बाद फॉर्मूला लिख लो, आपको जो भी लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, उस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो सर, ठीक है, वो फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया यहाँ पर। अब ट्राई करो कि इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करने की, कि अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, है ना, जैसे ए का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, बी का पुट कर दिया और सी तो निकल आएगा, यस, ये आपको तीसरा स्टेप है, ऑटोमेटिकली यहाँ से दिमाग चलने लग जाएगा, फॉर्मूला लिख लोगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, यहाँ पर यूनिट्स जरूर देख लो सर, यूनिट से जरूर चेक कर लेना, यहाँ पर तो सर गलती करते हैं। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करने जाओ इस फॉर्मूला में, ए बी सी की जो भी हो, है ना, तो यहाँ पर यूनिट्स पहले चेक कर लेना कि ए किस में गिवन है, बी किस में गिवन है, आंसर हमें किस में निकालना है ना, क्योंकि यूनिट्स में सर गड़बड़ी होती है, मैं खुद थोड़ी मैंने गलती करी थी क्लास 12th में, एक न्यूमेरिकल था केमिस्ट्री में, उसमें हल्की सी गलती मैंने ये कर दी थी जल्दबाजी के चक्कर में, मैंने यूनिट कन्वर्ट किया ही नहीं, देखा ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा के आ गया। तो यूनिट्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इज इट ओके यहाँ से। और नहीं हो रहा है तब भी सॉल्व, आपने ये सारी चीज़ करी, तो सर क्या करना है, टीचर के पास जाना है, टीचर आपको समझा देंगे, फिर आप कहोगे अच्छा ये स्टेप मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, टीचर के दिमाग में कैसे आ गया, अरे टीचर सालों से प्रैक्टिस कर रहा है वो चीज़, मतलब टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को वही सेम न्यूमेरिकल पढ़ा चुका है, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, दैट्स वाई उसके दिमाग में ऑलरेडी हैं स्टेप्स, आपके में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही टीचर आपको सारी चीज़ बता दे, अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, आप कहोगे ओह नई चीज़ सीखने को मिली, इस तरीके का न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होता है, अच्छा अब मेरे दिमाग में ये बात रहेगी, तो उसी तरीके का अगला न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ना, है ना, तो आप वो ईजिली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस प्रोसेस में कहीं भी ये आपको नहीं सोचना है कि मेरे से न्यूमेरिकल से नहीं बनते हैं, या मेरे अंदर कोई कमी है, या मुझे आता नहीं है, नहीं, आप अच्छे इंसान हो, आपसे सब चीज़ पॉसिबल है, सब हो सकता है आपसे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपसे, बिल्कुल बनेंगे। नेगेटिव मत बोलना अपने बारे में, हम लोग यही गलती करते हैं, अपने बारे में नेगेटिव बहुत बोलते हैं, मेरे से न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं होते, मेरे को तो कैलकुलेशन ही नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा अपने बारे में मत सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो, है ना, जब अपने बारे में अच्छा सोचोगे तभी दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाओगे, है ना। हम लोग यही गलती करते हैं, अपनी हज़ारों गलतियाँ निकालते रहते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों के मम्मी पापा भी होते हैं, गलतियाँ निकालते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए ऐसा, राइट। यूनिट चेक हो गई, उसके बाद कुछ नहीं करो भाई, प्रॉपर कैलकुलेशन करो, तब भी आंसर ना निकले तो ट्राई करो और फॉर्मूला वहाँ पर पुट करने की, कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं शायद इससे निकल आए, है ना, तो यहाँ से क्या है, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। ये चीज़ है पूरा प्रोसेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल से सॉल्व करो, दिमाग में रखना है कि मेरे को यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी जो कि मेरे को सीखनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी, क्लियर, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल का। ऐसा नहीं कि एक बार आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया टीचर के साथ फिर आपको आ जाएगा, नहीं, बिना देखे 2 से 4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तब जाके चीज़ें आती हैं। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते 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 कब वो चीज़ बहुत आसान बन जाती है आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलता है, क्लियर। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टीचर से जाके पूछो, टीचर से जाके पूछा, फिर आपको पता चला अच्छा ऐसे सॉल्व होगा, फिर खुद से प्रैक्टिस करो उससे, है ना, फिर खुद से प्रैक्टिस करने गए बिना देखे, हमसे हुआ ही नहीं यार, हमें तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे करते क्या है, हम लोग खुद को बुरा बोलने लग जाते हैं, यार हमसे न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं होते, टीचर ने सॉल्व करवा दिया, उसके बाद हम जब खुद से सॉल्व करने गए तो हमसे हुआ ही नहीं, लगता है हमारे अंदर ही कोई कमी है। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार आपसे नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, प्रैक्टिस करो ना, 4थी बार करो, 5वीं बार करो, होने लग जाएगा न्यूमेरिकल। और थोड़ा सा टाइम दो खुद को, ऐसा नहीं कि आज ही आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओ, एक ही दिन में सारे न्यूमेरिकल हम खत्म कर देंगे, सारे हमें समझ में, थोड़ा थोड़ा टाइम, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस किया न्यूमेरिकल, कल थोड़ा सा किया, परसों थोड़ा सा किया, समझो, ऐसे आराम आराम से चलो और प्रैक्टिस करते चलो, न्यूमेरिकल कब आपके लिए ईजी बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी मैंने जो प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, इन बातों को दिमाग में रखिए, डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग जाएंगे,
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो या कोई प्रॉब्लम आपको आती है न्यूमेरिकल से सॉल्व करने में, तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा मेरे को, मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।